मामलात पर बात सालाना अमरनाथ यात्रा जारी है। पुरअमन और पुरजोश तरीके से अमरनाथ यात्रा के 3 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 3400 से ज्यादा यात्रियों का एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच कश्मीर पहुंच गया है। तफसीलात के मुताबिक भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 3471 यात्रियों का एक और काफिला 114 छोटी बड़ी गाड़ियों में सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में वाक़ नुनवन पहलगाम बेस कैंप और वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में वाक़ बालतल बेस कैंपों के लिए रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 28 जून की सुबह 4603 यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना किया था। तब से अब तक इन 3 हफ्तों से जायद अरसा गुजरने के बीच 3,60,000 से जायद यात्री मुक़द्दस मकाम या गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच मकामी सतह पर सिविल, पुलिस या दीगर एजेंसियों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार अमरनाथ यात्री कर रहे हैं। मैं विनय सिंह राठौर मध्य प्रदेश बैतूल जिले से आया हूँ। पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मुझे आने के पहले बहुत सोचना पड़ता था कि कितनी कठिन परेशानियां हैं, कितनी दिक्कतें होगी, बहुत सारे प्रश्न थे। परंतु जब मैं यहाँ आया तो पहलगाम से लेकर के शेषनाग और आपके चंदनवाड़ी ये सारे रास्ते भी बहुत सुलभ रहे। और जब हम यहाँ पंचतरणी से निकल करके आए तो सुबह सुबह इतना बढ़िया वातावरण था। हमारे जितने फौजी साथी, बीआरओ के साथी, पुलिस भाई, सीआरपीएफ, आरपीएफ और लोकल जम्मू कश्मीर की पुलिस, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा सहयोग किया। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और जितने भंडारे चले तो अद्भुत है, अविस्मरणीय। बहुत इतना स्वागत सत्कार तो किसी अपने बच्चों की शादी विवाह में भी नहीं करते, इतना हमारा वेलकम किया गया। और बहुत साबिक हुर्रियत रहनुमा जफर हबीब डार ने जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि माजी की गलतियों से सबक सीखने की ज़रूरत है ताकि तामीर व तरक्की की राह पर जम्मू कश्मीर गामजन हो सके, और जिसके लिए उनकी या उनकी जमात की जानिब से कोशिश जारी है जो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा है। उनने मजीद कहा कि बंदूक का रास्ता अब तर्क कर नौजवान आगे आए और मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली में अपना कलीदी किरदार अदा करें। के खिलाफ जो हमारी पॉलिसी रही है, देखो अगर आप हुर्रियत की बात करें तो हुर्रियत में भी कुछ लोग थे जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, कुछ लोग थे जो बिल्कुल उससे दूर रहना चाहते थे। लेकिन मैं आपकी बात यहाँ आपको आपकी तवज्जो यहाँ पे दिलाना चाहूँगा कि 87 में जब यहाँ पे लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, चाहे उसमें जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी थी, चाहे उसमें आप कहेंगे सजाद लोन साहब के जो वालिद साहब थे, लोन साहब, चाहे आप उनकी बात करेंगे, चाहे आप मोहतरम मरहूम सईद गिलानी साहब की बात करेंगे, चाहे आप मीरवाइज नॉर्थ कश्मीर के जो थे उनकी बात करेंगे, तो ये जो सारे लोग थे इन्होंने जब इलेक्शन में 87 में पार्टिसिपेट किया, उस टाइम पे लोगों का बिल्कुल एतमाद था जमहूरियत पे। उस टाइम की जो वो रिगिंग हुई, जिस वजह से फिर यहाँ पे मिलिटेंसी पैदा हुई, जिस वजह से यहाँ पे हुर्रियत वजूद में आई, और असल में जो वहाँ पे नाइंसाफ़ी का एक इतना बड़ा सेटबैक हुआ, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, जमहूरियत का कत्ल हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ, शराफत का कत्ल हुआ, लोगों के वोट का कत्ल हुआ, और उसका खमियाजा हमें फिर 30 साल तक भुगतना पड़ा। बिल्कुल वही लोग जो कैंडिडेट थे उन्हीं लोगों ने फिर इस जमहूरियत से अपना नाता तोड़ दिया। लेकिन आज मुझे लग रहा है क्योंकि दौर बहुत आगे आज की डेट में लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। देखो गोली, बंदूक और गन से अभी कुछ हासिल नहीं होगा, न होने वाला है, न वो अच्छा है। हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, आप जमहूरियत के तरीके से, जिसको हम वोट कहते हैं, इलेक्टोरल पॉलिसी कहते हैं, इलेक्शन से, वोट से सारे मसले हमारे हल होंगे। इसीलिए मैंने मेन स्ट्रीम ज्वाइन की और मैं सब तक यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहकर हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर हमारी एक मुंतखब हुकूमत हो जम्मू कश्मीर की, जिस तरह पहले जम्मू कश्मीर था, यूटी से पहले एक रियासत थी, उसी तरह एक रियासत बने और यहाँ के नुमाइंदे सच्चे नुमाइंदे, ईमानदार नुमाइंदे, बागैरत नुमाइंदे आवाम चुन के उनको लाए असेंबली में, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि गरीब आवाम को राहत मिलेगी।
जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने की गर्ज से आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने एक मीटिंग की भी सदारत की, जिसमें फौजी सरबराह उपेंद्र द्विवेदी के अलावा पुलिस सरबराह आर स्वेन, डीजी BSF, डीजी CRPF, DGP जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान, फौज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस के दीगर आला हुकाम ने भी मीटिंग में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फौज, CAPF और जम्मू कश्मीर पुलिस पर जोर दिया कि वो जम्मू सूबे में इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फाल तौर पर अंजाम दें और मजीद तेजी लाएं। LG ने मजीद कहा कि हमें दहशतगर्दों और उनकी मदद करने वालों या फिर उनकी हौसला अफजाई करने वालों का सफाया करने के लिए तमाम एजेंसियों के हम आहंगी को बेहतर बनाना होगा और इसी से मुमकिन है कि इंसदादी मिलिटेंसी या दहशतगर्दी के खिलाफ पेचीदा और मनसूबाबंद कार्रवाइयां शुरू होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी हिदायत दी कि सरहद पार से दरअंदाजी को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खित्ते में हालिया हमलों को लेकर आज बयान दिया और उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिटेंसी को इस तरीके से खत्म करेंगे जैसे उनने वादी कश्मीर के अंदर करके दिखाया। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन ख्यालात का इजहार किया, जिनके मुताबिक सियाहत और अमन के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली देखकर दुश्मन ये सारी चीजें हजम नहीं कर पा रहा। आज इनोवेशन के कल्चर ने गांव, छोटे शहरों तथा कस्बों के परिवारों को आर्थिक विकास के मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि परिस्थितियां बदली हैं और इस बात को हमें समझना होगा। आम आदमी की प्राथमिकताओं में भी इसके कारण परिवर्तन हुआ है। दशकों बाद शांति के कारण घर घर में समृद्धि आई है। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में जो बदलाव आया है, इसकी कल्पना शायद मुश्किल थी। पहली बार जम्मू कश्मीर में युवाओं को मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर 43,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई। मैं आज इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि अब 4 साल में जो नियुक्तियां हुई हैं 5 साल में, कोई नहीं कह सकता कि एक भी नियुक्ति किसी की सिफारिश से हुई। मैं ऐसे अनेक बच्चों को जानता हूं, किसी का बाप ठेला लगाता था, किसी का बाप सब्जी बेचता था, आज वो अफसर बनकर के जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोगों को परेशानी भी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोग बौखलाए भी, और विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी है, वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पर पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द, जिस तरह से यहाँ सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहाँ भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में फुटबॉल की बेहतरी के लिए इसके फरोग में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की गैर मामूली कोशिशों को सराहा गया और इसके लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को खुसूसी अवार्ड से नवाजा है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने स्पोर्ट्स काउंसिल और उनके जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की है। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल ने AIFF के दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अवार्ड हासिल किया। अवार्ड्स नाइट खेलों के मुतद्दिद शख्सियात या जो मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ शरीक थे उनको आज थमाए गए। गाला इवेंट के मकसद गुज़श्ता साल के दौरान हिंदुस्तानी फुटबॉलर्स की नुमायां कामयाबियों को जश्न मनाने का एक बेहतरीन मौका भी था और इस मौके पर जो मुअज़्ज़िज़ीन, जिनमें नौजवानों के उमूर और खेल के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसूख मांडविया, पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू, ओलंपिक तमगा जीतने वाले योगेश्वर दत्त, हिंदुस्तान की डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल और कई दूसरे मारूफ चेहरे मौजूद थे, जिस दौरान नुज़हत गुल ने जम्मू कश्मीर के लिए ये अवार्ड AIFF के जिम्मेदारान की जानिब से जो उन्हें दिया गया
हासिल किया है। शुमाली कश्मीर के कलीबन मुगल मोहल्ला श्री बारामूला के इलाके में लोगों ने आज शिकायत की है कि महकमा आरएनबी की जानिब से इलाके में अहम तरीन राब्ता सड़क को आधा अधूरा छोड़कर लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी गई है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महकमा मंजूर शुदा तखमीनी के मुताबिक उनके इलाके में सड़क की तामीर का काम कर पाने में नाकाम साबित हुआ है और अगरचे मैक्डिमाइजेशन का अमल भी शुरू हुआ था, वो भी तमाम इलाकों को कनेक्ट नहीं कर सका, जिसकी वजह से इलाके में मुश्किलात हैं और शहरियों में तजब्जुब भी। मुजाहिरीन ने महकमे पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने और मतलूबा तस्रीहात पर अमल न करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। इन शहरियों ने इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि सड़क का काम मंजूर शुदा तखमीन के मुताबिक मुकम्मल हो और उनके मुतालबात को पूरा किया जाए, जिन पर अभी तक बार बार मामलात नोटिस में लाने के बावजूद भी तवज्जो मरकूज नहीं की गई है। देखिए, इसकी लेंथ जो है कम से कम नियर अबाउट 150 मीटर तक होगी या 200 मीटर तक, और इसकी लेंथ जो है वो 300 मीटर तक होगी। इस लेंथ पे भी कम से कम 20-25 घर होंगे और इस पे भी 10-12 घर हैं। उसके बाद इन्होंने कल जैसे ही वहाँ से काम लगा यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक जेई साहब जो हैं AEE साहब खुद आए यहाँ पे विजिट किया। उन्होंने कहा आप कंट्रैक्टर के साथ कंप्रोमाइज़ करें, कंट्रैक्टर आपको काम पूरा करके देगा। अब यहाँ तक जो है ये टोटली मान रहे थे कि हम करेंगे। जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, जो इनका खुद नसीर साहब जो जेई है इनके, वो खुद भाग गए। जो उनका जूनियर जेई है, अंडर ट्रेनिंग है वो जावेद सर, उनको 4-5 महीने हो गए, उनको यहाँ पे खड़ा किया और खुद वो चले गए। यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कहा हम ये स्ट्रेच नहीं कर सकते, हमारे पास अलाटमेंट कम है। ये इन्होंने लगा के रखा कम से कम 3 बजे तक यही बात कर। पहले आप लोगों को बताया गया? पहले बिल्कुल हमें बताया गया, AEE साहब ने खुद बताया हमें। तो यहाँ पे बोला अलाटमेंट ख़त्म हो गई, हमने मेजरमेंट करके लाया, 800 मीटर ऑलरेडी हो गया है। हमने अपने 2 बंदे भेजे, खुद जेई साहब गए, खुद साथ उनके। तो लोगों ने बोला कि अगर निकलना ही है तो एक ही बार निकले, यहाँ से दोनों रोड निकाल के निकल जाएं आप, हमारा कोई एतराज़, हम पसंद लोग हैं। तो हमने जेई साहब को जब ये बात कही तो जेई साहब ने बोला नहीं, हमें इस पे कभी बोला कि कल तक वो कंप्रोमाइज़ कर रहे थे कि बोला कि इसको हम डालेंगे, हम इतनी गाड़ियाँ लगेंगी, मशीनरी नहीं उतरेगी, हम हैंडलिंग करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, इस पे आप गाड़ियाँ नहीं उतरेंगी, इस पे घास वगैरह है, अब गाड़ियाँ नहीं उतरेंगी। अब मसला सर यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे 2 दड़े हो गए। एक साइड बोलता है कि यहाँ पे डाला तो हमें नहीं डाला, एक ये बोलता है कि करना था तो कंप्लीट करना था। अब हम किसको ढूंढें? डिपार्टमेंट तो फ्रंट कर नहीं रहा है। खुसूसन जेई साहब जो हैं वो कल से यहाँ पे बिल्कुल उसको पब्लिक को जवाब देना था, लोगों को जवाब देना था। तो जो जूनियर जेई हैं उन्होंने अपने सर पे लिया, सीनियर तो बिल्कुल फ़ोन ही नहीं उठाया और ना ही हमारे पास आई। उसका काम था पब्लिक डीलिंग है, उसको पब्लिक को समझाना था हमें क्या करना है। जेई साहब हमारे सामने बिल्कुल नहीं आए कल से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं इन विजुअलों में, क्योंकि पिछले दिनों इस मुगल मोहल्ला जो है कालेबन में, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे काम आया था आरएनबी की जानिब से। हालांकि इस काम को बिना वजूहात रोका गया और देख सकते हैं आप यहाँ पे मुकामी लोगों की जानिब से आज प्रोटेस्ट किया गया और इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो मैग्डमाइज़ किया गया, हालांकि चंद मीटर पे जो है ये मैग्डम डाला गया। हालांकि उसके बाद जो है मैनन मशीनरी जो है वो यहाँ से भागी हैं। जो आरएनबी के जो अफसरानों के साथ साथ जेई साहिबान हैं वो यहाँ से हुए और इनका ये मानना है कि अगरचे बाकायदा तौर पर इससे पहले भी उनसे ये गुजारिश की गई कि यहाँ पे 1-2 लिंक्स हैं, इन पे जो है मैग्डमाइज़ करना है, ताहम उनका ये कहना है कि जो है हम मैग्डमाइज़ करेंगे। दूसरा जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यह वो रोड है जहाँ पे इनको मैग्डमाइज़ करना है। हालांकि इनका जो आरएनबी के जो अहदेदारान हैं उनका ये कहना है, चाहे हम जेईओ की बात करें, यहाँ से गाड़ी जो है चल नहीं पाती है। पहले यहाँ पे जो सर्वे की गई, हालांकि सर्वे किस हिसाब से की गई हम भी परेशान हैं और इनका ये कहना है कि हम अब ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ दीगर जो AEE है आरएनबी के या एक्जन है, उनसे यही अपील की जाती है कि वो इस इलाके में आए और यहाँ पे मैग्डमाइज़ फिर से चालू करें ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं। सरहदी जिला पुंछ में सुरनकोट तहसील के लोगों ने इलाके में कायम कदीम से हाई स्कूल फजलाबाद को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा देने का मुतालबा किया है। मकामी शहरियों ने, जिनमें
डीडीसी रुकन सुरनकोट बी एडवोकेट सोहेल मलिक भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया बिलखुसूस प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन से अपील की कि आने वाले दिनों में इस सरकारी स्कूल को अपग्रेडेशन के अमल में शामिल किया जाए, जो कि इलाके के लोगों की देरीना मांग रही है। व डीडी रुकन सोहेल के मुताबिक फजलाबाद इलाका करीब 25,000 की आबादी और तकरीबन 10 पंचायतों पर मुश्तमिल है, जिनमें दर्जनों मिडिल स्कूल्स हैं, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिन्हें मुसलसल बरसों से नज़रअंदाज किया गया है, जिनका दर्जा बढ़ाकर तालीमी निज़ाम और ढांचे को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं ये 45 साल पहले यहाँ स्कूल यहाँ से चराला से शिफ्ट होकर यहाँ आया था। तो इस स्कूल की ये डिमांड है कि इसको +2 के लेवल पर जो है पहुँचाया जाए, होना चाहिए, और ये है भी। इसके फीडिंग 4 स्कूल हैं और इसमें हमारे जो डीडीसी मेंबर हैं उन्होंने भी ये फाइल जो है वो आगे तक पहुँचाई है, सेक्रेटरीट तक। तो आप जितने भी हम यही इस पब्लिक की तरफ से ये गुजारिश करते हैं मीडिया के थ्रू कि ये जो हमारी फाइल जो पेंडिंग पड़ी हुई है +2 लेवल की, तो इसमें ये हाई स्कूल फजलाबाद को इंक्लूड किया जाए, ताकि यहाँ के पब्लिक जो है ये बच्चे जो हैं ये हाई स्कूल सुरनकोट या सुरनकोट टाउन में जाने से जो है यहाँ ही उनको, तो यहाँ हेडमास्टर की पोस्ट जो है वो मेरे ख्याल में 1 साल से खाली है। 4 मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि ये हाई स्कूल फजलाबाद के हेडमास्टर की पोस्ट और 4 मास्टर ग्रेड्स की पोस्टें जो है फिल अप की जाए, ताकि तालीमी मेयार जो है बेहतर से बेहतर से बहुत हमारा भी होना चाहिए। हमारी बच्चियां आज की डेट में यहाँ से दूर दराज उनको जाना पड़ता है। हमारी बच्चियां बैर से आती है, हाड़ी वाला से आती है, हमारा एडजॉइनिंग गांव दंदी दाड़ा है, हमारा एडजॉइनिंग धड़ा मोड़ा है, उन सबको बहुत बड़ी परेशानी का सामना है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि सुनने में आया है कि हमारी सेक्रेटरीट तक ये फाइल पहुंच चुकी है। उसके लिए मैं अपने डीडीसी सोहेल शहजाद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपनी और अपनी आवाम की तरफ से, क्योंकि इससे पहले भी बड़ी सरकारें आई लेकिन किसी ने ये मुद्दा अगर नहीं उठाया, तो आज हमारे डीडीसी साहब ने उठाया, तो ये उनका बड़ापन है और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सरकार से एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको अपग्रेडेशन किया जाए, और ताकि हमारे लोगों को परेशानी का सामना ना करना। ये स्कूल जो है इसको अरसा 40 साल से ये हाई स्कूल चल रहा है। इसके बैक फीट जो है 4 हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है। यहाँ की पॉपुलेशन जो है ये फजलाबाद की 25,000 से ज़ायद जो है वो पॉपुलेशन है, और ये 4 पंचायतों पर मुश्तमिल है, बहुत बड़ा गांव है। तो बारहा हमने गवर्नमेंट सरकार से, ये जो मौजूदा सरकार है इसको बारहा हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये एक बहुत बड़ा गांव है और दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ के इस स्कूल में बच्चियाँ और बच्चे, ये इकट्ठा स्कूल जो है ये हाई स्कूल यहाँ, तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आती है, ये पहाड़ी स्कूल जो है यहाँ से हमारी बच्चियाँ और बच्चे तकरीबन 5-6 किलोमीटर जो है वो यहाँ से ये पहाड़ी इलाका गुजर करके सुरनकोट पहुँच तो मेहनत तक जो है वो कॉलेज में जाती हैं। ओल्डेस्ट हाई स्कूल्स ऑफ तहसील सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट मुझे लगता है 1980s में इसकी जो है वो तब की अपग्रेडेशन हुई थी मिडिल स्कूल से हाई स्कूल। एंड उसके बाद जितनी भी हुकूमतें रहीं या जो भी यहाँ पर इक़्तिदार में लोग रहे, उन्होंने हमारे इस एरिया को बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर किया। इससे कम उम्र के स्कूल और जो न्यूली मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बने थे उनकी प्रमोशन करके जो हमको हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया गया, लेकिन इसे मसलसल इग्नोर किया गया। प्रोग्राम अब तक जारी है। वक्त एक छोटे